क्लास सेवन्थ में आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है भोगः त्यागेन लभ्यते। भोग त्याग से प्राप्त होता है। प्रेरक बिंदु है इसके अंदर, नरः परोपकारेण त्याग भावनया चैव सर्वं सुखम लभते। यानी कहना चाहते हैं कि मनुष्य परोपकार और त्याग की भावना से सब कुछ प्राप्त करता है। आइए हम पाठ का अध्ययन करते हैं। पुरा धारा नगर्याम राजा भोजः पुत्रवत प्रजा पाल्यति स्म। पुरा यानी प्राचीन काल में, धारा नगर्याम धारा नगरी थी जिसको हम उज्जैनी बोलते हैं, और आपके चाकसू को भी धारा नगरी का क्षेत्र माना जाता है। राजा भोज, वहाँ एक राजा भोज थे। पुत्रवत प्रजा पाल्यति स्म, अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालते थे। स शासन कर्मणि अतीव कुशलः, वह शासन करने में अत्यंत कुशल थे। विद्यानुरागी, विद्या के अनुरागी थे, विद्वानों का सम्मान करते थे। दानी, अत्यंत दान करते थे। सर्वेशाम सम्मान करता च आसीद, और सभी का वो सम्मान करते थे। आसीद यानी थे, भूतकाल में प्रयुक्त होता है। अतएव तस्य राजसभा सदैव सुकविभिः प्रकांड पंडिते ही च परिपूर्णा दृश्यते स्म। अतएव इसलिए तस्य राज्यसभा, उनकी जो राज्यसभा है, सदैव सुकवि भी, हमेशा अच्छे कवियों से, प्रकांड पंडितों से परिपूर्ण या दृश्यते इसमें है, यानी भरी हुई रहती थी। यानी उनके दरबार के अंदर बहुत से अच्छे विद्वान रहते थे। एकदा राजा भोजस्य मनसी सहसा अयम प्रश्न जागृत है। एक बार राजा भोज के मन से यानी मन में, सहसा यानी अचानक, अयम प्रश्न जागृत, यह प्रश्न जागा यानी पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। यत यानी कि गत जन्मनि, पिछले जन्म में, अहम कानी ईदृशानी पुण्य कर्माणि कृतानि, अहम यानी मैं, कानी यानी कौन से, ईदृशानी ऐसे, पुण्य कर्माणि पुण्य कर्म, कृतानि यानी किए थे। येषां फल रूपेण, जिसके फल रूप से, अस्मिन जन्मनि इस जन्म में, एतादृश महान राजा अभवम, ऐसा महान राजा मैं बना हूँ। ऐसा मैंने क्या कर्म किया था जिससे आज मुझे ऐसा अवसर मिला है, ऐसा महान राजा बना हूँ। स निज सभाया सर्वान् अपि पंडितान अस्य प्रश्नस्य उत्तरम अपृच्छत्। स निज सभाया, वह अपनी सभा से, निज सभा यानी अपनी सभा से, सर्वान सभी से, अपि यानी भी सभी से भी, पंडितान पंडितों से भी, अस्य प्रश्नस्य उत्तरम अपृच्छत्, इस प्रश्न का उत्तर पूछा। उसकी सभा में बहुत से विद्वान थे, उनसे पूछा। परम कश्चित् अपि अस्य प्रश्नस्य उत्तरम दातुं समर्थः न अभवत्, परंतु कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं था। दातुम समर्थः न अभवत्, देने में समर्थ नहीं था। ततः राजा भोज है, तब राजा भोज ने स्वमंत्रिणम, अपने मंत्री से, बुद्धिसागरम आहूय, बुद्धिसागर नाम का जो मंत्री था उसे बुलाया। आहूय यानी बुलाया। इमम एव प्रश्नम अपृच्छत्, और इससे भी यही प्रश्न पूछा। अकथयत् च, और कहा, मंत्रीवर्य यानी हे मंत्री राज, हे मंत्रीवर्य, यदि त्वं मासाभ्यन्तरे एवं प्रश्नस्य उत्तरं दातुं न शक्ष्यसि तर्हि अहं तव शिरच्छेदं कारयिष्यामि। यदि तुमने महीने भर में मेरे मम प्रश्न से, मेरे प्रश्न का उत्तरम दातुं न शक्यसि, उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं किया, तर्हि अहं, तब मैं, तव शिरच्छेदनम करिष्यामि, तो तुम्हारे सिर का छेदन कर दूंगा, यानी तुम्हारी नाड़ कटवा दूंगा। अथ मंत्री यदा गृहम आगच्छत्, इसके बाद मंत्री घर पे आया। तदा स अति व्याकुल अभवत्, और वह अत्यंत व्याकुल हो गया। स रात्रि दिवम राज्ञ प्रश्नस्य उत्तरम चिंतयति स्म, और वह रात दिन राजा के प्रश्न का उत्तर का चिंतन करने लगा। इत्थम 39 दिनानि व्यतीतानि परम तस्य किमपि उत्तरम न प्रस्फुरितम। इसके बाद भी, इत्थम इसके बाद भी, 39 यानी 29 दिनानि व्यतीतानि, 29 दिन बीत गए। परम तस्य, लेकिन उसके, किमपि उत्तरम न प्रस्फुरितम, कोई भी उत्तर उसे नहीं सूझा। रात्रो तस्य पुत्री पितरम दुखितम व्याकुलम च विलोक्य अपृच्छत्। रात्रो यानी रात्रि के समय, रात्रि के काल में, तस्य पुत्री उसकी पुत्री, पितरम दुखम पिता के दुख को, पिता को दुखी देखकर, व्याकुलम और व्याकुल देखकर, विलोक्य देखकर, अपृच्छत् यानी पूछा। तात हे पिता किमर्थम भवान चिंतित अस्ति, आप किस लिए चिंतित हैं। पिता प्रत्यवत, पिता कहते हैं, पिता उत्तर देते हैं, नहीं पुत्री नास्ति में किमपि दुखम, नहीं पुत्री यानी नहीं पुत्री, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। अहम तो अति प्रसन्न अस्मि, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ।
किंतु तस्य पुत्री एतेन उत्तरेण लेशमात्रमपि संतुष्टा न भवत। लेकिन उसकी पुत्री इसके उत्तर से किंचित भी, थोड़ी सी भी संतुष्ट नहीं हुई। उसने कहा, सोचा ये झूठ बोल रहे हैं, संतुष्ट नहीं हो भाई। तदा स सर्वमपि वृत्तांतम पुत्रे अकथयत। तब सारा वृत्तांत उसने अपनी पुत्री को सुनाया। तत्श्रुत्वा सा भवत, तत्श्रुत्वा उसे सुनकर सा अवदत, वह बोली, तात यानी हे पिताजी, अलम चिंतया, चिंता मत करो। या अलम का निषेधाज्ञा में हो रहा है, तो अलम चिंतया यानी आप चिंता मत कीजिए। स्वभवान राजा भोजाय कथयतु यद प्रश्नस्य भवतः प्रश्नस्य उत्तरम मम कन्या दास्यति। आप तो कल स्वयं निकल आने वाला दिन, भवान यानी आप, राजा भोजाय, राजा भोज के लिए कथयतु कह दीजिए, राजा भोज से कह दीजिए, यत भवतः कि आपके प्रश्न से उत्तर मम कन्या दास्यति, आपके प्रश्न का उत्तर तो मेरी कन्या ही दे देगी। आगे देखें, अन्येद्यु मंत्री राजा भोजाय तथैव अकथयत। इसके बाद मंत्री ने राजा भोज को वैसा ही कहा। तदा राजा तस्य कन्याम आहूय स्वप्रश्न से उत्तरम अपृच्छत। तब राजा ने उस कन्या को बुलाया और अपने प्रश्न का उत्तर पूछा। कन्या प्रत्यवत, कन्या ने कहा, राजन, हे राजन, अहम तव प्रश्न से उत्तरम दातुम न शक्नोमि। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ। किंतु तपोवने एकः साधु प्रतिवसति। लेकिन तपोवन में, जंगल में, अरण्य में एक साधु निवास करता है। यदि भगवान तत्र गच्छेत् तर्हि स भवतः प्रश्न से उत्तरम अवश्यमेव दास्यति। यदि आप वहाँ जाकर उनसे पूछेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दे देंगे। कन्या एतद् उत्तरं श्रुत्वा राजा भोजः तत्क्षणमेव तपोवनं प्रति प्रस्थानम् अकरोत्। कन्यायाः, कन्या के एतद् उत्तरम, इस उत्तर को, श्रुत्वा यानी सुनकर, राजा भोजः, राजा भोज, तत्क्षणमेव उसी क्षण, तपोवनम प्रति प्रस्थानम अकरोत्, तपोवन के प्रति प्रस्थान करते हैं। शीघ्रमेव स तत् स्थानम संप्राप्य, और जल्दी उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, यानी वहाँ पहुँच जाते हैं। यत्र से साधु उपविष्ट आसीत, जहाँ वो साधु उपविष्ट था यानी बैठा हुआ था। राजा साधु प्रणम्य नैवेदयत्, राजा ने साधु को प्रणाम किया, निवेदन किया। प्रभो अहम एतद् जिज्ञातुम् इच्छामि। हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपसे कुछ जानने का इच्छुक हूँ। यत् पूर्वजन्मनि मया कृतानि एतादृशानि पुण्यानि अर्जितानि येन कारणेन अहम अस्मिन् जन्मनि ईदृश महान् अभवम्। यानी यत् जन्मनि यानी कि पूर्व जन्म में, मया कानि एतादृशानि, मेरे द्वारा, कानि यानी कौन से, एतादृशानि ऐसे, पुण्यानि यानी पुण्य, अर्जितानि अर्जित किए गए, येन कारणेन जिस कारण से, अहम अस्मिन मैं इस जन्मनि यानी जन्म में, ईदृश महान नृपभवम ऐसा महान राजा बना हूँ। राजा भोजस्य प्रश्न श्रुत्वा साधु ध्यान मग्न अभवत। राजा भोज के प्रश्नों को सुनकर साधु ध्यान मग्न हो गया। किंचित कालांतरम नेत्र उन्मिलय अवदत, और कुछ समय बाद नेत्र खोल के बोले, हे राजन, तम पूर्वजन्मसी महान त्यागी आसी, तुम पूर्व जन्म में महान त्यागी थे। तुम सर्वम धनम याचकेभ्य अयच्छत, तुमने संपूर्ण धन याचकेभ्य यानी मांगने वालों को दे दिया था। त्वं भोजनस्य स्वकीयं भागमपि याचकेभ्य ददासि स्म, तुमने अपने भोजन का भी भाग दान में दे दिया था। तेन संचित पुण्येन एव भवान अस्मिन् जन्मनि एतादृश महान राजा अभवत्। तेन संचित, उसके संचित पुण्य से आप इस जन्म में महान राजा बने हैं। आगे देखिए, स्वप्रश्न से उत्तरम श्रुत्वा राजा संतुष्ट अभवत्। उसके प्रश्नों को सुनकर राजा संतुष्ट हो गया। स्वराजधानीं प्रत्यागत पूर्वापेक्षया अधिकतरम न्यायपूर्वकम राज्यं कर्तुम आरब्धवान। राजधानीं प्रत्यागत्य, और वह अपनी राजधानी में आ गया और पूर्व की अपेक्षा अधिक न्यायपूर्वक राज्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार हमारा पाठ संपन्न हुआ। फिर आपके पास कुछ कठिन शब्दार्थ, उनको आप पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एक पद में उत्तर देना है। राजा कान अस्य प्रश्न से उत्तर में अपृच्छत। राजा ने इसको किससे अपने प्रश्न का उत्तर पूछा? तो स्वमंत्रिणम बुद्धिसागरम। यहाँ पर देखें, आपके पास दो आंसर हो सकते हैं, एक तो आपके बुद्धिसागर नाम के मंत्री से और एक साधु से, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें साधु शब्द भी डाल सकते हैं, कोई सा भी इसमें कर सकते हैं। फिर है, क्या अति व्याकुल भवत, कौन अति व्याकुल हो गया? तो मंत्री अत्यंत व्याकुल था।
पुत्री कम दुखितम व्याकुलम च विलोक्य पृच्छत पितरम, यानी पिता को दुखी देखकर पुत्री ने पूछा। कुत्र एक साधु प्रतिवसति, कहाँ एक साधु रहता था? तो तपोवनी। राजा भोजस्य प्रश्नम श्रुत्वा साधु कीदृश अभवत, राजा भोज के प्रश्नों को सुनकर साधु क्या हुआ, साधु ने क्या किया? वो ध्यान मग्न हो गई। राजा भोज कीदृश आसीत, राजा भोज कैसा था? राजा भोज है, यहाँ से आपको क्वेश्चन करना है। राजा भोज है, आंसर देखिए, इसका आंसर होगा राजा भोज अतीव कुशल है, विद्यानुरागी, दानी, सर्वेशाम सम्मान करता च आसीत। तो ये कीदृश जो शब्द है, इसकी जगह आपको ये आंसर लिखना है। फिर राजा भोज से मनसी क्या प्रश्न जागृत है, राजा भोज के मन में कौन सा प्रश्न जागृत हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए आप, राजा भोज से मनसी क्या प्रश्न जागृत है, कौन सा प्रश्न जागृत हुआ था? तो क्या की जगह आ जाएगा यत गत जन्मनि, यानी पूर्व जन्म में अहम कानि ईदृशानि पुण्यकर्माणि कृतानि येषाम फल रूपेण अस्मिन् जन्मनि एतादृश महान राजा अभवम, यानी पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप मुझे इस जन्म में ऐसा महान राजा होने का अवसर मिला है। तस्य पुत्री केन संतुष्ट न अभवत, उसकी पुत्री किससे संतुष्ट नहीं हुई? तो पितृ उत्तरेण, पिता के उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, कन्या उत्तरम श्रुत्वा राजा भोज किम अकरोत्, कन्या के उत्तर को सुनकर राजा भोज ने क्या किया? राजा भोज तत्क्षणमेव तपोवनम प्रति प्रस्थानम अकरोत्, राजा भोज ने उसी क्षण तपोवन की तरफ प्रस्थान आरंभ कर दिया, तपोवन के लिए रवाना हो गए, प्रस्थान कर दिया। अगला है स्वराजधानी प्रत्यागत्य राजा किम आरब्धवान, अपनी राजधानी पर आकर राजा ने क्या किया? तो स्वराजधानी प्रत्यागत्य राजा किम की जगह आ जाएगा न्यायपूर्वकम राज्यम कर्तुम आरब्धवान। और ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, राजा भोज किम अकरोत्, तो तपोवनम प्रति प्रस्थानम, ये भी कर सकते हैं आप। फिर अगला है हमारे पास प्रश्न निर्माण करना है, पूरा धार्या नगरम राजा भोज अभवत, तो धार्या नगरी स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपके यहाँ आ जाएगा का, यानी प्राचीन काल में धारा नामक नगरी में राजा भोज निवास करते थे। तो कहाँ करते थे? तो आपके का भी शब्द आ सकता है, और इसकी जगह आप कुत्र भी कर सकते हैं, यानी कहाँ निवास करते थे, कुत्र भी कर सकते हैं, कुत्र ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये भी आप इसमें कर सकते हैं। फिर है राजा बुद्धिसागरम आहूय अपृच्छत, राजा ने बुद्धिसागर को बुलाकर पूछा, तो यहाँ पर है बुद्धिसागरम, तो राजा बुद्धिसागरम, राजा ने बुद्धिसागर को आहूय यानी बुलाकर पूछा, किससे पूछा? तो कम शब्द आ जाएगा प्रश्न बनाने के लिए, राजा ने बुद्धिसागर को, यानी आपके द्वितीय विभक्ति है यहाँ पर। फिर 39 दिनानि व्यतीतानि, तो कितने दिन बीत गए? 29 दिन। तो कति दिनानि व्यतीतानि, समय के लिए कति शब्द लगता है। भवतः प्रश्न से उत्तरम कन्या दास्यति, आपके प्रश्न का उत्तर तो कन्या देगी, तो कन्या स्त्रीलिंग शब्द है, तो का शब्द आ जाएगा। फिर है त्वम धनम याचकेभ्य अयच्छत, तुमने धन गरीबों को, मांगने वालों को दे दिया। याचकेभ्य, ये आपके हो गया चतुर्थी बहुवचन, तो प्रश्न में बन जाएगा आपका केभ्य है। फिर आपके पास में खालिस्तान पढ़ने, ये आपके पास अव्यय है, अव्यय के आधार पर पढ़ना है। जैसे अलम कोलाहलेन, ज़्यादा आवाज़ मत करो। भक्त्या देवालयम प्रति गच्छति, प्रति द्वितीय विभक्ति के युग में देवालयम प्रति। फिर है कदापि सहसा कार्यम न करणीयम, कभी अचानक कार्य नहीं करना चाहिए। वयम स्वः जंतुशाला में गमिष्यामः, मैं कल आने वाला जो दिन है उसमें जंतुशाला में जाऊंगा। गमिष्यामः है भविष्य काल में है आपका। फिर एकदा अहम वने सिंहम अपश्यम, एक बार मैंने जंगल में शेर को देखा। फिर आपके पास में आ रहा है पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपके पास में यहाँ पर है क्रियापदानी, जो क्रियापद है उसके में आपको लकार, पुरुष और वचन बताना है। आपके एक पॉइंट और लगा दिया मैंने यहाँ पर, धातु भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे पाल्यति में पाल धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। शक्ष्यसी में शक धातु है, लिट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। अपृच्छत में पृच्छ धातु है, अपृच्छत में, और लंग लकार यानी भूतकाल है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। कुर्वन्ति क्री धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन है। दास्यत है, दा धातु है, लिट लकार, भविष्य काल है, मध्यम पुरुष का द्विवचन है। फिर अभवाम भू धातु है, लंग लकार है, उत्तम पुरुष और बहुवचन। छठा क्वेश्चन आपका
वन में एक मुनि रहते थे। वने एका मुनि निवसति स्म। मंत्री बहु चिंतिता। मंत्री अति व्याकुला अभवत। फिर अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न का उत्तर मेरी कन्या देगी। एतत् प्रश्न से उत्तरम मम कन्या दास्यति। फिर अगला है, साधु ध्यान मग्न हो गया। साधु ध्यान मग्न अभवत। राजा उत्तर सुनकर प्रसन्न हुआ। राजा उत्तरम श्रुत्वा प्रसन्न अभवत। फिर आपके रचनात्मक कार्य, गृह कार्य केवल आपको यहीं तक करना है। एक बार रचनात्मक कार्य को समझ लें, 2 क्वेश्चन को। परोपकारस्य विषय स्व अनुभवम लिखत। परोपकार के विषय में अपना अनुभव लिखिए। तो आपको यहाँ पर खाली स्थान में आप लिख सकते हैं परोपकार किस प्रकार होता है, क्या क्या बातें होती है। आपके जैसे एक श्लोक भी है, परोपकार है पुण्याय पापाय परपीडनम। इस प्रकार से आप परोपकार के ऊपर कुछ वाक्य इस खाली स्थान में लिख सकते हैं। अगला है आपका सेकंड क्वेश्चन, विश्वस्य पंच परोपकाराणि नामानि लिखत। विश्व के 5 परोपकारियों के नाम लिखिए। ते कस्य कस्य त्यागम अकुर्वन् इत्यपि लिखत। उन्होंने 5 ऐसे कौन कौन से परोपकारी हैं उनका आपको नाम डालना है, और उन्होंने क्या परोपकार के लिए क्या क्या त्याग किया था, ऐसा भी आप इस खाली स्थान में डाल सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो रचनात्मक कार्य के ऊपर वाले जहाँ तक है वहाँ तक आपको क्वेश्चन करने हैं। तो कुल आपके 6 क्वेश्चन है। इस प्रकार आज का हमारा कार्य संपन्न हुआ। संस्कृत ग्राम मतलब अपनी जो बुक है, इस बुक में अब तक हमने 6 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं।